welcome to my YouTube channel. We love psychology. Hope you all are fine. So guys, in this video I will explain the concept of community psychology, that is collaboration and community strength. So basically guys, this is one of the kind of core value of community psychology that we discussed in this video. So without wasting any time, let's begin. Before starting the video, I added a quote to understand this concept in best way, that is, unity is strength when there is a teamwork and collaboration. Wonderful things can be achieved. So guys, now we start with the introduction of community psychology. सो कम्युनिटी साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो एक कम्युनिटी साइकोलॉजी है कि न्यू ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है, तो बेसिकली इसमें क्या है कि न्यू वे ऑफ थिंकिंग है अबाउट पीपल्स बिहेवियर। इसमें हम लोगों के बिहेवियर को जानते हैं, उनकी वेलबींग को जानते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑल द कम्युनिटी इन्वायरमेंट, कि वो अपनी कम्युनिटी के इन्वायरमेंट में कैसे रहते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, उनकी अपनी कम्युनिटी को लेकर क्या वेलबींग है। और सोशल सिस्टम में जहाँ वो रहते हैं, अपनी लाइफ्स को लिव करते हैं, उसके बारे में हम उनका बिहेवियर, उनकी वेलबींग सबको समझते हैं। जो कहते हैं कि जो फोकस है इसका सिर्फ इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल मेकअप ऊपर नहीं है, जो मल्टीपल लेवल ऑफ एनालिसिस पे है, यानी कि जो इंडिविजुअल फोकस करता है ग्रुप्स पर, और ग्रुप्स टू स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, देन ऑर्गेनाइजेशन एंड देन फाइनली टू होल कम्युनिटी। सो बेसिकली जो इसका कंसेप्ट है वो है, फर्स्ट है जो फोकस करता है इंडिविजुअल पर, देन ग्रुप्स, देन प्रोग्राम्स, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, टू ऑर्गेनाइजेशन एंड देन फाइनली टू होल कम्युनिटी। सो दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी। सो जो नेक्स्ट हमारा है वो है कम्युनिटी साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न विद पर्सन, एनवायरनमेंट, इंटरेक्शन एंड द वे सोसाइटी इफेक्ट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी फंक्शनिंग। सो इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहा गया है कि जो कम्युनिटी साइकोलॉजी है एक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जिसका मेन मोटिव क्या है कि वो पर्सन के इन्वायरमेंटल की इंटरेक्शन को समझते हैं, कि जो एक सोसाइटी है वो एक इंडिविजुअल पर कैसे इफ़ेक्ट करती है, कि उसका क्या रोल है, एक सोसाइटी इंडिविजुअल पर किस वे से इफ़ेक्ट करती है, हम ये देखते हैं इसमें। एंड उसकी जो कम्युनिटी फंक्शनिंग है वो कैसे इफ़ेक्ट होती है। सो बेसिकली जो कम्युनिटी साइकोलॉजी है फोकस करती है सोशल इश्यूज़ पर, सोशल इंस्टीट्यूशंस पर एंड अदर सेटिंग दैट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एट इंडिविजुअल एंड अ सिस्टमेटिक लेवल। सो गाइज नेक्स्ट इज the field draws on a variety of interdisciplinary perspective। तो ये जो हमारा community psychology है, जो हमारा एक interdisciplinary perspective है, and approaches to examine social problems and promote well-being of people in their communities। so basically ये क्या कहना चाहते हैं कि जो एक community psychology एक interdisciplinary perspective है, means कि इसमें से हमने various subjects से इसके बारे में knowledge gain की है। और एग्जामिन क्या करते हैं, इसकी सोशल प्रॉब्लम्स है उसको समझने में हेल्प करता है और प्रमोट करता है इंडिविजुअल की वेलबींग को इन देयर कम्युनिटीज़ में। सो नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी। सो अकॉर्डिंग टू डेल्टन एट ऑल 2001, community psychology concern our relationships of the individual to community and society. Through collaborative research and action, community psychologist seeks to understand and enhance the quality of life for individuals, communities and society. So next is core values of community psychology. So as we know, values reflect our sense of right and wrong. They help us grow and develop. They help us create the future we want. The decisions we make every day are a reflection of our values. So we learn most of our values from our parents and extended families. Our family's values stem from our social and cultural values. So now further, community psychologists embrace the core value of the field, which include sense of community,
social justice, individual and family wellness, collaboration and community strength, empirical grounding, respect from human diversity, empowerment and citizen participation. Next is, what is collaboration? So basically, collaboration is a process of participation through which people, groups and organizations work together to achieve desired results. Collaboration accomplish shared vision, achieve positive outcomes for the audience they serve, and build an interdependent system to address issues and opportunities. The next point is collaboration with community members to construct research and action projects make community psychology an expectationally applied field. This requires an ongoing relation between the researcher and the community from before the research begins to after the research is over. सो गाइज बेसिकली इन दोनों पॉइंट्स में बताया गया है कि जो कोलैबोरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं एक ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा काम करती हैं अपने किसी भी डिज़ायर रिजल्ट को अचीव करने के लिए। सो जो कोलैबोरेशन है वो कंप्लीट शेयर्ड विज़न, उसका एक अपना पॉजिटिव आउटकम होता है अपने ऑडियंस को लेके जिन्हें वो सर्व करते हैं। एक इंटरडिपेंडेंट सिस्टम को वो बिल्ड करते हैं एंड एड्रेस करते हैं इश्यूज़ को और अपॉर्चुनिटीज़ को। सो बेसिकली ये कहते हैं कि जो कोलैबोरेशन है विद कम्युनिटी मेम्बर्स के साथ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रिसर्च के लिए या फिर एक्शन प्रोजेक्ट के लिए। सो जो एक कोलैबोरेशन है एक ऑनगोइंग रिलेशनशिप होता है बिटवीन द रिसर्चर एंड द कम्युनिटी के बीच फ्रॉम बिफोर द रिसर्च बिगन्स टू आफ्टर द रिसर्च इज़ ओवर। जितना शुरू से लेके एंड तक जो इनका रिलेशनशिप होता है तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी जो हमारा रिजल्ट है वो एक आउटकम हमारा इन बेटर वे में आ सकता है। सो उसके बाद कोलैबोरेशन क्या आ जाती है, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, कोलैबोरेशन में कौन कौन आता है। बेसिकली कोलैबोरेशन में अपना रिलेशनशिप होता है कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट का, सिटीजन्स का एंड द प्रोसेस ऑफ देयर वर्क जिस पे वो काम करना चाहते हैं, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। सो कन्वेंशनल साइकोलॉजिस्ट रिलेट टू कम्युनिटी मेंबर्स एज एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स, क्लिनिकल और एजुकेशनल प्रोफेशनल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल कंसल्टेंट्स that create a hierarchical, unequal relations of expert and client, useful in some context but often inappropriate for community worker. सो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं उसमें क्या होता है कि एक लिमिट तक होता है जो हमारे क्लाइंट का और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का जो रिलेशन होता है। बट अगर हम वही कम्युनिटी साइकोलॉजी में लेके चलेंगे तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, हम एक प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे हमें क्या एक अच्छा रिलेशनशिप बॉन्ड हमें बनाना पड़ेगा। तो उसके बाद आता है कोलैबोरेशन में बहुत साइकोलॉजिस्ट एंड सिटीजन कंट्रीब्यूट नॉलेज एंड रिसोर्सेज एंड बोथ पार्टिसिपेट इन मेकिंग डिसीजन। ये हमारी एक रिसर्च हुई थी, कैले 1986 ने दी थी पहले, उसके बाद प्रिलेटन स्काई 2001, टेलर, पैरागमेंटन एंड गेट्स 1983 ने। उन्होंने कहा कि जो कोलैबोरेशन है वो बहुत किसकी होती है, साइकोलॉजिस्ट की होती है एंड एक सिटीजन्स की कंट्रीब्यूट होती है। उसमें क्या कुछ आ जाता है, उनकी जो नॉलेज होती है वो अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, अपने जो रिसोर्सेज होते हैं वो शेयर करते हैं, बोथ पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, जो भी उसने अपनी कम्युनिटी के लिए डिसीजन लेना होता है उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसके बाद हमारे फॉर एग्जांपल इफ़ द कम्युनिटी रिसर्चर्स मेक डिज़ाइन अ स्टडी टू मीट द नीड्स ऑफ सिटीजन्स देन शेयर रिसर्च फाइंडिंग विद सिटीजन्स इन अ फॉर्म दैट दे कैन यूज़ एंड हेल्प्स यूज द फाइंडिंग टू एडवोकेट फॉर चेंज बाय डिसीजन मेकर्स। So next is collaboration and community strength. So according to Dalton et al., it relates to the relationship created between community psychologists and the citizens or members of the community. A collaborative relationship has certain characteristics such as shared process of decision making, definition of objectives and knowledge from both parties. In the case of academics and community members is equally valued. The life experience of the citizen is considered as important as academic expertise of the community psychologist because both bring knowledge and resources to the process. Thus, collaboration is important for the choice of methodology in research and interventions. So, इसमें क्या कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि जो हमारा रिलेशनशिप है बिटवीन किसके बीच, कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट के बीच और द सिटीजन मेंबर्स के बीच, वो क्या होता है कि एक अच्छा रिलेशन होता है, एक रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है।
सो जो कोलैबोरेटिव जो रिलेशनशिप होता है उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि वो अपना एक शेयर्ड प्रोसेस डिसीजन डिसाइड करते हैं, डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें एक शेयर होता है। डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी वो कोलैबोरेशन किसके लिए कर रहे हैं उनमें एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया करते हैं। इक्वल एंड नॉलेज फ्रॉम बोथ पार्टीज, फिर दोनों पार्टीज की नॉलेज होती है। इन द केस ऑफ अकेडमिक एज वेल एज कम्युनिटी मेंबर्स इज इक्वली वैल्यूड। तो इसमें क्या कहते हैं कि एकेडमिक्स में तो हम मान लेते हैं कि हमारे कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं, बट जो हमारे सिटीजन है उसमें हम एक इक्वल वैल्यू देते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, एक लाइफ एक्सपीरियंस है, वो अपना एक लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है टू एकेडमिक एक्सपर्टाइज के लिए। बिकॉज बोथ ब्रिंग नॉलेज एंड रिसोर्सेज टू द प्रोसेस, क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। जो हमारे क्या है, जो हमारे सिटीजन्स हैं और जो हमारे एक्सपर्टीज़ हैं, जो दोनों का मेन मोटिव क्या है कि इन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, शेयर करना है, ताकि वो अपने गोल पर रीच कर सकें। सो नेक्स्ट इज, एक रिसर्च स्टडी हुई थी जो की थी ट्रिकेट एंड रेसन स्पिनो ने इन 2004। उन्होंने बताया, उन्होंने सजेस्ट किया, कहते जो कोलैबोरेशन इन कम्युनिटी स्ट्रेंथ रिसर्च वर्क्स एज अ ट्रांजिशन फ्रॉम द इंडिविजुअल टू कम्युनिटी लेवल रिसर्च। सो बेसिक जो हमारा कम्युनिटी साइकोलॉजी का जो मेन एक एम होता है वो क्या होता है कि हमें चेंजेस लेके आने होते हैं इंडिविजुअल टू कम्युनिटी लेवल रिसर्च के ऊपर। एंड मेंशन अ ग्रुप द प्री कंडीशंस फॉर द कोलैबोरेटिव प्रोसेस। तो हमें हमारे जो रिसर्च, जो हमारे कोलैबोरेशनल सिटीजन होते हैं उन्हें हम प्री कंडीशन बता देते हैं कि हमारी जो रिसर्च है उसमें हमें क्या क्या करना है, क्या हमारा म्यूचुअल गोल है, कैसे हमने पार्टिसिपेशन करनी है, क्या हमारा शेयर पार्टिसिपेशन है, जो हमें सब उन्हें पहले ही बता देते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हमारा एक ट्रस्ट है, ये एक फंडामेंटल क्वालिटी होती है इन कम्युनिटी रिसर्च में, स्पेशली व्हेन जो रिसर्च इज एंटर्ड अ कम्युनिटी। कहते हैं जब जो हमारा एक ट्रस्ट होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहते बेसिकली जब एक रिसर्चर एंटर हो जाता है एक कम्युनिटी में, क्यों, डाटा गैदर करने के लिए। बट कई बार क्या होता है कि कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं कि वो अपना काम निकालते हैं और चले जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि लिविंग अ फीलिंग ऑफ ट्रीजन इन द कम्युनिटी, कि वो अपनी जो कम्युनिटी होती है उन्हें कुछ नहीं देते, अपना काम करते और निकल जाते हैं। This kind of research can be exploitative, benefiting only the researcher and giving nothing back to the community. So कहते जो ऐसी रिसर्च होती है उसका सिर्फ एक कम्युनिटी को, जो रिसर्चर को बेनिफिट होता है, बट कम्युनिटी को कुछ नहीं मिलता। ये जो हमारी रिसर्च है रीगे 2001 ने दी थी। उसके बाद आ जाता है कोलैबोरेशन एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन। Community psychology encourage collaboration with community members in order to obtain various resources. So basically कहा जाता है कि जो community psychology encourage करती है collaboration के लिए with community members in order to obtain various resources, ताकि वो various sources को obtain कर सके। तो इसलिए collaboration क्या बहुत important रोल प्ले करती है। Second is when citizen participation in equal way they may feel empowered। कहते अगर क्या है कि हमारे जो लोग हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे तो उस पर एक ज़्यादा वो एम्पावर फील करते हैं एज़ कम्पेयर टू वन पर्सन। तो जैसे हमारा ग्रुप होगा, जो हमारी कम्युनिटी होगी, अगर वो एक अच्छी है, उसमें एक अच्छा ग्रुप है, अच्छा बॉन्ड है, तो जो हमारी एक कोलैबोरेशन होगी वो एक अच्छी वे में होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फार्मर प्रोटेस्ट की बात करें, जो आज का जो एक मेन मुद्दा चल रहा है, तो वहाँ पे अगर एक फार्मर जाके बैठ जाता तो मे बी उससे ऐसा इतना इफेक्टिव ना होता, उसे कूट के या मार पीट के ना उसे भगा दिया जाता। बट अगर वहाँ पे सभी फार्मर ने सोचा कि जी हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो वो वहाँ पे इकट्ठा होके कोलैबोरेट होके वहाँ पे बैठे, है ना। तो ये एक एग्जांपल है कोलैबोरेशन का, क्योंकि हमारे लिए कोलैबोरेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। सो सिटीजन पार्टिसिपेशन अलाउ पीपल टू हैव वॉइस इन डिसीजन मेकिंग। सो जो सिटीजन पार्टिसिपेशन है वो अलाउ करती है लोगों को कि वो डिसीजन मेकिंग में अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। बट रिक्वायर एन ऑन गोइंग रिलेशनशिप्स बिटवीन द रिसर्चर एंड द कम्युनिटी। बट इसके लिए हमें क्या ज़रूरी है कि जो एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए रिसर्चर के बीच और कम्युनिटी के बीच। नेक्स्ट पॉइंट है वो है वाई अलोइंग कम्युनिटीज़ टू यूज़ देयर नॉलेज टू कंट्रीब्यूट टू प्रोजेक्ट एंड कोलैबोरेटिव फेयर
एंड इक्वल मैनर द प्रोसेस ऑफ रिसर्च कैन बी इटसेल्फ एम्पावरिंग सिटीजन्स। सो कहते हैं कि जब कम्युनिटी अपने सिटीजन्स को अलाउ कर देती है कि आप अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, जो लोग होते हैं वो एम्पावर फील करते हैं, उन्हें लगता है कि हमारी सुनी जा रही है, हम भी एक सोसाइटी का हिस्सा है, इस कम्युनिटी में हमारी भी कोई अहमियत है, तो वो अपने आप में एक एम्पावर फील करने लग जाते हैं। सो नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ कोलैबोरेशन। सो फर्स्ट बेनिफिट ऑफ कोलैबोरेशन है एम्पावर्ड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मोर प्रोडक्टिव मीटिंग्स, इनोवेटिव आइडियाज़, enhance इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। सो बेसिकली अगर हम इनोवेटिव आइडिया की बात करें, तो अगर हमारे पास एक इशू है और उसके लिए हमारे पास क्या है, डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, तो हम ऑब्वियसली हम उस जो इशू है उसे हम इजीली क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो वहाँ पे हमारा क्या है, एक कोलैबोरेशन का बेनिफिट है। प्रोडक्टिव मीटिंग्स हो गई, हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें कैसे सॉल्व करना है ऐसे, है ना। सो उसके लिए कोलैबोरेशन इंपॉर्टेंट होती है, इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है इससे। उसके बाद आ जाता है कंक्लूजन। कोलैबोरेशन अकम्प्लिश शेयर्ड विजन, अचीव पॉजिटिव आउटकम्स फॉर द ऑडियंस दे सर्व एंड बिल्ड एन इंटरडिपेंडेंट सिस्टम टू एड्रेस इश्यूज and opportunities. Collaboration also involves the sharing of resources and responsibilities to jointly plan, implement and evaluate programs to achieve common goal. So कहते हैं जो collaboration है, accomplish एक shared vision होता है, इसमें achieve करना हमें positive outcomes को achieve करना होता है for the audience के लिए जिन्हें वो serve कर रहे हैं, and एक build करना होता है, एक interdependent system को build करना होता है to address करने के लिए जो issues एक society को आ रहे हैं, उन्हें क्या हम न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। इसके लिए जो हमारी कोलैबोरेशन एक अच्छा है, हमारी एक अच्छी एक पॉइंट है हमारे लिए। सो कोलैबोरेशन ऑल्सो इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो हमारे पास जो कोलैबोरेशन है इसमें क्या होता है कि हम अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उसे शेयर करते हैं विद द कम्युनिटी के साथ। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं कि हमें जॉइंटली प्लान करना है कि हमारा इशू है, उसे हमने कैसे डील करना है, उसके लिए हम अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और इवेल्यूएट करते हैं प्रोग्राम्स को, ताकि हम अपना जो हमारा कम्युनिटी का कॉमन गोल है उसे अचीव कर सकें। सो लास्ट इज थैंक यू। सो गाइस होप आपको जो हमारा आज का जो वीडियो है कोलैबोरेशन और कम्युनिटी स्ट्रेंथ वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे आप पूछ सकते हो कमेंट करके। सो ऐसे हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो गाइस थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।